ایک ज़माने की बात है, इसराइल के एक अजीम मलिक में एक बादशाह रहता था जो न सिर्फ ताकतवर था बल्कि बहुत हकीम भी था, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। उन्होंने अपने वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से न सिर्फ तख्त व ताज विरासत में पाया बल्कि उनसे हिकमत और अल्लाह से गहरा ताल्लुक़ भी विरासत में मिला। हज़रत सुलेमान को जानवरों की ज़ुबान समझने, हुआ पर काबू पाने और जन्नात को काबू करने की बेशुमार खुसूसियात हासिल थी, मगर इन तमाम ताकतों के बावजूद वह हमेशा अल्लाह के शुक्रगुज़ार और आजिज़ रहते थे। एक दिन दो औरतें हज़रत सुलेमान के पास आईं। दोनों का दावी था कि वो एक ही बच्चे की सच्ची माँ हैं और दोनों आपस में सख्त झगड़ रही थीं। दोनों अपनी बात पर बदत थीं लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा था। हज़रत सुलेमान ने दोनों की बातें सुनी और फिर एक हैरानकुन हल पेश किया, मेरे पास एक तलवार लाओ। हज़रत सुलेमान ने सुकून और जज़्म के साथ कहा, मैं बच्चे को दो हिस्सों में तकसीम कर दूंगा और तुम दोनों में से हर एक को आधा हिस्सा मिल जाएगा। पहली औरत फ़ौरन पुकार उठी, नहीं, बच्चे को उसके हवाले कर दो, मैं नहीं चाहती कि वो नुकसान पहुँचे, चाहे वो मेरा हो या उसका। दूसरी औरत बग़ैर किसी हचकचाहट के बोली, अगर उसे तकसीम किया जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हज़रत सुलेमान फ़ौरन फ़ैसला करते हैं, ये बच्चा पहली औरत का है क्योंकि वो अपनी औलाद को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, वो असल माँ है। ये फ़ैसला सुनकर वहाँ मौजूद लोग हज़रत सुलेमान की हुकमत पर हैरान हो गए क्योंकि उन्होंने औरतों के दिलों को समझकर सच का पता लगा लिया था। ये एक मिसाल थी जो हज़रत सुलेमान की बेपनाह हुकमत को ज़ाहिर करती है। वो न सिर्फ अपने लोगों के दरमियान इंसाफ से हुकूमत करते थे बल्कि अपने इल्म से जानवरों, हुआ और जन्नात को भी काबू करते थे। उनका लश्कर इंसानों, जन्नात और आसमानी मखलूक़ात पर मुश्तमिल था, मगर हज़रत सुलेमान हमेशा ये जानते थे कि उनकी असल ताकत अल्लाह की मदद से है, न कि किसी फ़ौज या मखलूक से। एक दिन सबा की मलका, जो एक ताकतवर और दौलतमंद हुक्मरान थी, हज़रत सुलेमान के बारे में सुनकर उनसे मिलने आई। उसने एक बहुत कीमती तहफ़ा भेजा ताकि वो देख सके कि आया हज़रत सुलेमान दौलत और ताकत से मुतासिर होंगे। लेकिन हज़रत सुलेमान ने तहफ़ा कबूल करने से पहले एक चैलेंज भेजा। उन्होंने मलका को अपने दरबार में मदऊ किया ताकि वो खुद उनकी हिकमत और अल्लाह की ताकत का मुशाहदा कर सके। जब मलिका आई तो उसने हज़रत सुलेमान की ताकत को बराह रास्त महसूस किया। हज़रत सुलेमान के जनात ने मलका का तख्त पलक झपकते ही उनके सामने ले आकर रख दिया। ये देखकर मलका ने हज़रत सुलेमान की हुकमत और अल्लाह की अज़मत को तस्लीम किया और फिर मुकम्मल ईमान लाते हुए इस्लाम कबूल कर लिया। हज़रत सुलेमान का ज़िंदगी चमकते हुए मौजज़ात से भरा था, मगर उनका दिल हमेशा आजिज़ था। वो जानते थे कि उनके पास जो कुछ भी है, इल्म, हुआ पर काबू और जन्नात का हुक्म, सब अल्लाह की निशानी है और उनका काम अल्लाह की रज़ा की खिदमत के लिए है। जब हज़रत सुलेमान का वक्त आया और उन्हें इस दुनिया से रुखसत होना था तो उनकी वफ़ात भी इतनी ही आजाना थी जितना उनका पूरा ज़िंदगी। वो अपनी छड़ी पकड़े हुए खड़े थे और इबादत में मशगूल थे। उनके जिस्म को इस वक्त तक नहीं गरा जब तक एक छोटे से कीड़े ने उनकी छड़ी को खा नहीं लिया। इस वक्त लोगों को पता चला कि हज़रत सुलेमान इस दुनिया में नहीं रहे। यूँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हमें ये सिखाया कि असल ताकत दुनियावी माल व दौलत या ताकत में नहीं बल्कि अल्लाह के सामने सच्ची इताअत और इंसाफ में है। उनकी ज़िंदगी हमें ये याद दिलाती है कि हर नेमत, चाहे वो बड़ी हो या छोटी, अल्लाह की तरफ से है और हमें उसका शुक्रगुज़ार रहना चाहिए।